सभी लोगों को नमस्कार। टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अलग टाइप का टॉपिक, जिसकी मुझे लगता है आजकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन आप अपने आसपास लोगों से सुनते होंगे कि किसी के खाते से पैसे निकल गए, किसी से 10,000 निकल गए, किसी के 20,000, किसी के 50,000, यहाँ तक कि लोगों के 2.5-2.5 3-3 लाख निकल गए। एक हमारे परिचित थे, उनके तो 16 लाख निकल गए थे, उनकी आधी पेंशन पूरी चली गई। फिर ठीक है, बाद में पुलिस के माध्यम से वो पैसा वापस आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था साइबर फ्रॉड में। और ये क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखें आसपास, अगर लोग आपको मिलते होंगे ना किसी तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरा साइबर क्राइम से संबंधित पहला वीडियो है। आज इस वीडियो में आपको एक साइबर क्राइम कैसे हो रहा है उसका एक प्रकार बताऊंगा। आगे और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 1 बाय 1 आपको साइबर क्राइम से संबंधित तरीके बताता जाऊंगा। कोशिश करूंगा उनसे बचने के तरीके भी बता सकूं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें कि आखिर साइबर क्राइम है क्या। तो सबसे पहले हम आइए इस बात बताते हैं कि आपको साइबर क्राइम होता क्या है। तो फिर उसके बाद बताएंगे आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है, ये नया तरीका आया है साइबर क्राइम करने का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे संबंधित, पहले जो लोग नहीं जानते कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो व्हाट इज़ साइबर क्राइम, हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है। देखो, साइबर क्राइम संबंधित कुछ इमेज भी डाल दी हैं, जैसे व्हाट इज़ साइबर क्राइम, ये इमेज। साइबर फ्रॉड भी बोल लो इसको, क्राइम अलग हो गया, फ्रॉड फ्रॉड भी वही हो गया, है ना। आप जैसे ये देखो, ये स्टील कर रहा है, इसमें से क्या देख रहा है, इधर ये साइबर अपराधी है और इधर ये विक्टिम है। विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिसके साथ साइबर अपराध हुआ है, तो ये इसकी डिटेल चुरा के इसका पैसा ले रहा है। तो ये जो इमेज है ये इंडिकेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर क्राइम में क्या होता है, देखिए। सबसे पहले साइबर क्राइम की परिभाषा हम आपको बता दें। साइबर क्राइम का तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण, ठीक है, वैसे मोस्टली यूज होता है कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण। आजकल और भी चीज़ होंगे, टैबलेट हो गए, मोबाइल हो गए ना। तो ऐसे करके अब आजकल कई डिजिटल उपकरण आ रहे हैं, मोस्टली कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल उपकरण और नेटवर्क का उपयोग करके की जाती है। ये अपराध कई रूप ले सकते हैं, जिनमें हैकिंग एक तरह की हैकिंग हो गई। पहचान की चोरी, पहचान की चोरी का मतलब है किसी का डाटा चुरा लेना, या मतलब किसी का पासवर्ड वगैरह चुरा लेना, तो पहचान की चोरी होगी। धोखाधड़ी कर लेना, मेलवेयर हमले और साइबर स्टॉकिंग शामिल है। साइबर अपराध व्यक्तियों, अपराधी संगठनों या यहाँ तक कि सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। जो साइबर होता है, किसी व्यक्ति द्वारा, कोई आपराधिक संगठन है या सरकार, कभी कभी क्या होता है, एक देश दूसरे देश के लिए साइबर क्राइम करवाता है, क्योंकि ताकि हमें पता चल सके वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के काम भी होते हैं, किया जा सकता है। और व्यक्तियों, व्यवसाय में अन्य स्वयं सरकारों को लक्षित टारगेट कर सकता है। और कोई भी जैसे है, कोई व्यक्ति को टारगेट कर लेगा, कोई बिजनेस को टारगेट कर सकता है, कोई स्वयं की सरकारों को भी लक्षित कर सकता है। साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, इसमें अक्सर डेटा चोरी करने, डेटा जो होता है वो चोरी कर लिया जाता है हैकिंग में, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका डेटा चोरी हो गया। सेवाओं को बाधित करने, आपकी मान लो कोई सेवा है, उसको बाधित कर, मान लो ये एप्लीकेशन चला रहे हो, अभी एप्लीकेशन चलना ही बंद हो जाए, मान लो कुछ भी चला रहे हो आप, एक्सेल चला रहे हो, एक्सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या किया, पता चला है एक्सेल का कुछ डेटा चुरा लिया या कुछ तरह का सॉफ्टवेयर उसमें ऐसा इनबिल्ट कर दिया जो आपके कंप्यूटर को ख़राब करता चला जाएगा, या कंप्यूटर का कंट्रोल आपसे हट जाएगा, तो कंप्यूटर हैक हो जाएगा। उस कंडीशन में बाधित करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना शामिल है, ठीक है। हैकिंग में क्या होता है, हम जो बंदा सामने वाला है उसके कंप्यूटर को उसकी बिना मर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं, तो वो हैकिंग हो जाती है। पहचान की चोरी, इसमें क्या होता, व्यक्तिगत जानकारी जो होती है, जैसे आपका पासवर्ड, आपकी आईडी, लॉगिन आईडी, ठीक है, या यूजर आईडी या पासवर्ड, है ना, जन्म तिथि या सामान्य सुरक्षा नंबर का उपयोग करना शामिल, ये चीज़ें चोरी हो जाती हैं। जैसे आपकी आईडी चोरी कर ली किसी तरीके से, या मेल आईडी है, मेल आईडी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्होंने किसी तरह से प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गई पहचान की चोरी। अब पता चला कंप्यूटर ये थोड़ा ना जानता आप खोलो कोई नहीं, वो तो आपको सिर्फ आपकी आईडी और पासवर्ड से जानता है,
अब पता चले सामने वाले ने आपको आईडी और पासवर्ड चुरा लिए, अब वो तो सिर्फ ये जानता है कि आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, आपका कंप्यूटर ऑन या आपकी जीमेल आईडी ऑन हो जाएगी। तो वो मतलब इतना ही तो जानता है, कंप्यूटर ये नहीं जानती आप वही बंदे हो, ऐसी कोई पहचान तो है नहीं। बेंची अगर पासवर्ड आईडी चोरी हो गए तो आपका आईडी कोई और भी ऑपरेट कर सकेगा, नॉर्मली हो भी रहा है, कईयों की आईडियाँ हैक हो रही हैं। तो साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण और हैं। एक है मेलवेयर हमले। मेलवेयर हमले इसमें कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करने और डेटा चोरी करने, सेवा को बाधित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वर्म्स या ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करना शामिल है। इसमें क्या होता है, मेलवेयर हमले का मतलब यही होता है जैसे किसी के कंप्यूटर में वायरस पहुंचा देना। अब वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है, वर्म्स या ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। कई तरह के मालवेयर सॉफ्टवेयर आए हैं जिनका यूज करके उसके कंप्यूटर में वायरस पहुंचा देते हैं। अगला तरीका है फिशिंग का। इसमें कपटपूर्ण ईमेल या संदेश भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार कि कोई ईमेल भेजा, आप उसने रमेश बनकर ईमेल भेजा, आपने सोचा मेरा दोस्त है, और उसमें उसी ईमेल में उसने कोई ऐसा वायरस मतलब क्या होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो वायरस को भेजा। अब क्या हुआ, उसने आपने जैसे उस वायरस को क्लिक किया, आपके कंप्यूटर में वो इनबिल्ट हो गया, मतलब लोड हो गया, ठीक है ना, एप्लीकेशन रन हो गई, उसमें एप्लीकेशन काम करने लगती, फिर क्या होता है आपका धीरे धीरे डेटा वो चुराता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कपटपूर्ण ईमेल या संदेश भेजना शामिल है जो किसी बैंक या सरकारी एजेंसी जैसे वैध स्रोत से प्रतीत होते हैं, ठीक है। वो मतलब हो सकता है कोई बैंक से मना, जैसे आपके SBI से मेरे मेल आईडी पे मैसेज आते हैं और पता चले फर्जी SBI से आईडी बना के उन्होंने मेल करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संबंधित जानकारी फिर कट करने के लिए बरगलाया जा सके। अब पता चले इस प्रकार के जो फिशिंग है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी इसमें बस ये होता है मेल आते हैं, आपको लगेगा ये मेल है, और वो आपके साथ छल हो जाता है, इसलिए से फिशिंग बोला। फिशिंग का मतलब क्या होता है, चारा डालना या जाल फैलाना, मछली पकड़ना, फिशिंग इस तरह से है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की भाषा में से फिशिंग बोलते हैं, किसी को धोखा देना। साइबर क्राइम के कुछ अन्य उदाहरण में एक और है साइबर कास्टिंग, ठीक है, ये भी काफ़ी यूज हो रहा है आजकल। इस साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से भी लोगों को पैसे मांगे जाते हैं। जैसे इसमें किसी को डराने, परेशान करने के इरादे से किसी को परेशान करने, धमकाने के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। पता चले जैसे ने क्या किया कि आपकी फ़ोटो, जैसे आप कहीं जा रहे थे, क्या फ़ोटो में एडिट कर दिया, एडिट करके उसे फ़ोटो को गलत तरीके से पेश करके कि अगर पैसा दो नहीं तो ये फ़ोटो मैं तुम्हारे परिचितों को भेज दूंगा। तो ये एक तरह से धमकाना, डराना। या मान लो जैसे आप मान लो समोसा चुरा रहे थे, अब पता चला वो समोसा चुराते हुए आपकी फ़ोटो ले ली, अब बस आपका आपने चोरी करी है, मैं फलाना CBI इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ या थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, इस तरह से वो धमका देते हैं। तो आदमी डर के वजह से उन्हें कुछ पैसा भेज देता है, तो ये उनका तरीका होता है। ये हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। सीधा आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमें आशा है आप आगे साइबर क्राइम से बच सकेंगे। अब तक का तो मैंने आपको ये बताया कि साइबर क्राइम है क्या, थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ साइबर क्राइम का नया तरीका जो आजकल यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, इस क्राइम में आपके पास सबसे पहले अनजान नंबर से कॉल आती है। पहली कंडीशन क्या, अनजान नंबर से कॉल आएगी, ठीक है ना, कोई भी आपका परिचित कॉल नहीं करेगा उसमें, ठीक है। और कॉलर आपसे कहता है कि सर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय या वर्कर या मालिक है, या कुछ भी कहकर परिचय दे सकता है। वो ऐसा बोलेगा कि आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं, ये पूछेगा आपसे। इस पर आपको जवाब होगा कि हाँ मैं करता हूँ। नॉर्मली सभी लोग ही करते हैं, आपको पता है ऐसा कौन सा आदमी जो टिकट आजकल बुक नहीं करता। सभी लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं घर जाने की या कहीं के लिए। तो बहुत कम लोगों को छोड़कर ऐसा शायद ही कोई हो जो टिकट खुद बुक ना कर रहा हो। आपसे बड़ा ही कैजुअल वे में बात करेगा, मतलब बड़े लीगल वे से बात करेगा। आपको लगेगा यार बंदा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बात करेगा, कहीं से आपको शक नहीं होगा कि ये फ्रॉड हो सकता है। और आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा लड़का बंदा है। आपसे कहेगा कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, अगर आप फ्यूचर में कभी भी तत्काल रेलवे का टिकट चाहिए हो तो मुझसे अवश्य संपर्क करें, मैं आपको निश्चित ही रेलवे का टिकट कन्फर्म दे सकता हूँ, यह दावा करेगा। मतलब वो सीधा सीधा ये कहेगा कि आपको किसी भी प्रकार का टिकट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, तत्काल भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो वो ये जो काम करेगा, ये क्या सबसे पहले उसके साइबर क्राइम करने के लिए इसका पहला स्टेप होगा, तो इसे कहते हैं दाना डालना या मछली फंसाना। वो आपको मिसगाइड करेगा, ठीक है ना, मतलब वो आप दावा करेगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो माध्यम उसका क्या होगा, फ़ोन ही होगा माध्यम, ठीक है। ना वो आपके पास आएगा,
ना आपसे कोई बात करेगा, वो फ़ोन के माध्यम से ही ये सब करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसी में आगे क्या हो सकता है इसके बाद हुआ फिर 10-15 दिन बाद, ठीक है ना, फिर से कॉल करके आपसे आपका हालचाल पूछकर फिर से यही कहेगा कि आप जब भी रेलवे का टिकट चाहिए हो तो आप उससे संपर्क कर लें। भरोसा जीतने के लिए दोबारा कॉल करेगा, मतलब 1-2 बार और कॉल करके आपसे कहेगा कि हाँ सर, आप काफ़ी दिन हो गए, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, टिकट आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मतलब एक तरह से आपके दिमाग में इस बात को वो सेट कर देगा कि हाँ, वह निश्चित ही आपको तत्काल टिकट या कन्फर्म टिकट उपलब्ध करा देगा। फिर क्या होगा आपके साथ, अब आप अगर रेल से जाते हैं, आपको पता है कि हम रेल से जाते रहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने, निश्चित ही संभावना है कि ऐसा नहीं हो, हर किसी के साथ ये होता है, कई बार हम अचानक प्लान बनता है हमारा कहीं जाने का, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तत्काल में टिकट लेते हैं, या जिन लोगों का पहले से डिसाइड होता है कि 1 महीने पहले से कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो वो पहले से टिकट ले लेते हैं। लेकिन कई बार लोगों के अचानक भी प्लान बनते हैं, तो आपको देखेगा कि तत्काल में टिकट हमें लेनी है। अब पहले तो आप स्वयं से करोगे तत्काल में टिकट, जो नॉर्मली मिल भी जाती है और नहीं भी मिल जाती, उसमें तो दोनों ही चीज़ है। अब इसके बाद अब आपको जाना तो है ही, तो आप सोचोगे क्या करूँ, कहाँ से टिकट लूँ जहाँ मुझे कन्फर्म मिल जाए। 1-2 नंबर अपने परिचितों से फ़ोन कर लोगे जो आपके परिचित होंगे, ठीक है ना। फिर क्या, जब वहाँ से सब जगह से मना हो जाएगा तो अचानक आपके दिमाग में सिर्फ यही आएगा, आपके दिमाग निश्चित ही वह नंबर याद आएगा कि उस व्यक्ति ने कहा था कि वो आपको कन्फर्म टिकट देगा, क्योंकि उसने ऐसा आपके दिमाग में सेट कर दिया पहले से ही, ठीक है, उसने डाल दिया या सेट कर दिया आपके दिमाग में कि हाँ वह टिकट कन्फर्म दिला देगा 100%। फिर आप उस नंबर पर संपर्क करेंगे, इसके बाद आप उसको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपकी इससे बात हुई थी, मुझे कन्फर्म टिकट चाहिए रेलवे का। इस पर वह व्यक्ति अनजान, जो पहले अनजान ही था आपके लिए वो तो, ठीक है ना, उसने फ़ोन पे कह दिया मैं रेलवे का कर्मचारी हूँ या कोई बंदा हूँ, तो वो आपने मान लिया, कहेगा कि सर सबसे पहले आप मुझे कुछ रुपए भेज दो एडवांस में। सबसे पहले एडवांस मांगेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, जैसा आपकी डेस्टिनेशन होगी उस हिसाब से, उसके अनुसार फिर मैं आपको कन्फर्म टिकट कर दूंगा। बाकी रुपया पैसे बाद में भेज देना, बाकी बोलेगा कि बाद में भेज देना। मान लो आपकी टिकट 2000 की है, वो कहेगा आप मुझे ऐसे है पहले 1000 रुपये भेज दीजिए, ठीक है ना, मैं आपको टिकट कराता हूँ। ठीक, आप कहोगे अरे तत्काल भी खत्म हो गई, ये कैसे करा दोगे, वो कहेगा नहीं मैं करा दूंगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है आपसे पहले, आप भरोसा कर ले जाएंगे। इस पर आप उसको उसके बताए अनुसार रुपया भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले एक किस्त आपने भेज दी, मान लो 1000 रुपये, वह आपसे आपका नाम पता और जरूर सूचना भी ले लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा वो, अब वो आपको एक टिकट भेजेगा रेलवे की, जिसमें आपकी बताई गई ज़रूरत के हिसाब से टिकट होगा, ठीक है। जैसे जिस गाड़ी से आपको जाना उसका नाम व नंबर भी होगा, आपका नाम होगा, जिस दिनांक को जाना वो डेट भी होगी, किंतु वह सब एडिट होगा। तो ये जो सारी डिटेल है ये एडिट होगी, मतलब वो किसी और की टिकट होगी या किसी और डेट की टिकट होगी, ठीक है ना, जो कहीं से प्राप्त कर लेगा। आजकल ऑनलाइन निकाल सकते हैं, या हो सकता है उसी ने पहले से कंफर्म कर रखी हो अपनी एक टिकट कोई पहले, तो उसमें क्या करेगा, नाम चेंज करेगा, गाड़ी का नंबर चेंज करेगा, दिनांक चेंज करेगा, एडिट कर देगा, और पीएनआर नंबर हाइड कर देगा। जो उसका पीएनआर नंबर होगा, क्योंकि हर टिकट का एक पीएनआर नंबर होता है, ठीक है, तो उसको हाइड कर देगा। हाइड का मतलब है उसे ब्लर कर देगा, ऐसे करके ब्लर कर देगा कुछ भी, ठीक है, ताकि आप स्वयं रेलवे की साइट पर जाकर चेक ना कर सकें, ठीक है। किस लिए ब्लर कर देगा उसको, कि पीएनआर नंबर वो नंबर होता है जिससे आप किसी भी टिकट को ईजी वे में निकाल सकते हो, कहीं से भी चेक कर सकते हो क्या स्टेटस है। तो इस तरह की कुछ टिकट हो सकती है, या इसका कोई और भी रूप हो सकता है, ठीक है, डिजिटली फॉर्म में कोई भी रूप हो सकता है। जैसे इसमें ये पीएनआर नंबर पड़ा है, ये पीएनआर नंबर है इस गाड़ी का, ठीक है, तो ये वो उसको कर देगा हाइड ऐसे करके, जो आप इसे देख ना सको सबसे पहले। फिर उसका ट्रेन नंबर सही होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट भी सही होंगे, मान लो कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, जैसे ये CDS लिखा है, या जो भी जैसे फ्रॉम स्टेशन CDG जो भी होता है, मान लो चंडीगढ़ होगा, या मान लो चंडीगढ़ से मुंबई है, कुछ ऐसे मान लो, ठीक है ना, ये सब सही होगा। उसके बाद क्या है, आपका नाम, जैसे ये वरुण है, वरुण की जगह एडिट करके कर देगा रमेश, ठीक है। जब ऐसा कर देगा और पूछेगा देखिए आपकी टिकट हो गई है कि आप ऐसा, आपको विश्वास में पूछता ले लेगा, आपको लगेगा आपकी टिकट हो गई, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इस तरह से पूरा एडिट कर लेगा। इसके बाद क्या करेगा, अब वह कहेगा आप बचा हुआ पैसा डाल दो, तो 1000 रुपये तो आप दे ही चुके हो पहले ही, तो मैं आपको कन्फर्म टिकट भेज दूंगा। इस पर आप उसके बताए अनुसार, अब आपको जब ये टिकट देखो तो आपको लगेगा हाँ मेरा काम हो गया, अब तो मुझे बचे हुए पैसे तुरंत भेज देने चाहिए। इस पर आप उसके बताए अनुसार कार्रवाई करते जाएंगे और आपका पैसा खाते से कटता चला जाएगा। मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है उक्त पैसा हुआ किसी लिंक के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, कोई भी तरीका हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में पैसा रुपया स्थानांतरण करने के बहुत से माध्यम बन गए हैं। मतलब आजकल पैसा किसी भी माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
बशर्ते उसमें क्या है, फ़ोन मैंडेटरी है, ठीक है। फ़ोन पे से कर दो, गूगल पे से कर दो, भीम पे से कर दो, XYZ इंटरनेट बैंकिंग से कर दो, ठीक है ना, UPI से कर दो। मतलब इतने सारे मल्टीवेज बन गए हैं पैसा स्थानांतरण के। पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ बैंक जाके ही पैसा स्थानांतरण करते, उसके बाद ATM आए, तो मतलब पैसा स्थानांतरण के इतने तरीके बन गए हैं आजकल, बन गए हैं जिनका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो अब आपने क्या किया, मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। जैसे आप बचा हुआ पैसा आपने भेजा 1000 रुपये, मान लो 2000 की उसने कहा था, तो 2000 में फिर आपने 1000 अब उसने कहा मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, पैसा जल्दी आ जाएगा। आपको उसने एक लिंक भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या हुआ, आपने उस पर क्लिक किया। अब उसमें वो जैसे आप क्लिक करेंगे, हो सकता है आपका मोबाइल ही हैक हो जाए, या उसने कोई ऐसा लिंक भेजा जिसमें अमाउंट उसने पहले ही से भर रखा 20,000, उसने कहा ठीक है इसमें आप OTP डाल दो या पासवर्ड डाल दो अपना, पैसा आ जाएगा। आपने जैसे पैसा डाला उधर 20,000 चला गया। आपको लगा, वो एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे 1000 रुपये बताए, अगर उन्होंने बोले 2000 भेजो, तो क्या होगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। जल्दी में आपका दिमाग 2000 पे 2000 देख रहा होगा, क्योंकि भाई पहले से जो सेट होता है आदमी उसी हिसाब से काम करता है, वो इतना ध्यान नहीं देगा, ठीक है, वो तो बाद में ध्यान देता है। तो उसने कहा ठीक है 2000 भेज रहा हूँ। अब जैसे उसने देखा दो 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 दो, आपने देखा दो, हाँ ठीक है, आपने गिनी नहीं कि दो क्या क्या जीरो लग गई। अब पता चले 2000 आप भेजना चाह रहे थे, 2000 डालने, वो पहले से ही एक कूपन बना के भेज दिया, लिंक भेज दिया कि इसे 20,000 का स्थानांतर आएगा, जैसे ही वो OTP डालेगा। उसने जैसे ही आपने अपना पासवर्ड डाला और पटाख से 20,000 रुपये आपके कट गए, ठीक है ना। इस तरह से वो आपके खाते से एक बार कहेगा नहीं आए, फिर से करना, मैं फिर से भेज रहा हूँ, ऐसे ही करके वो 1-2 बार भी अगर आप उसके चंगुल में आ गए, तो पता चला आपका 40,000 रुपया चला गया। उसका आज का दिन सफल हो गया साइबर अपराधी का, आज की उसकी पूरी, क्योंकि एक दिन में कोई 40,000 तो नहीं कमा सकता। अगर आप जरा से भी चूके तो आपके 40,000 चले गए। एक दिन में कौन 40,000 कमा रहा है, उसका आज की पूरा मामला सेट हो गया। तो अब आते हैं, ये तो तरीका था, वो पैसा आपसे कैसे ले लेगा साइबर अपराधी। अब इसके बचने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले किसी भी अज्ञात कॉलर पर किसी भी प्रकार का से भरोसा ना करें। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके मोबाइल पर कोई भी अज्ञात कॉलर करें, अज्ञात मोबाइल नंबर से अगर कॉल आए, तो सबसे पहले उस पर भरोसा ही नहीं करना है, ठीक है। कंफर्मेशन करें हर तरह से। मान लो, अब मैं इससे मतलब ये है, आप ये ना कहने लगे अरे कैसे पता चलेगा, फ़ोन पे अज्ञात नंबर आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, हम इसमें कोई दो राय नहीं रखते कि अज्ञात नंबर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे शक की निगाह से देखें। अगर आप शक की निगाह से देखोगे तो निश्चित ही आप उसको पकड़ पाओगे कि ये मेरा परिचित है या नहीं है। मान लो मेरा बॉस, मान लो 10 साल पहले मेरा कोई दोस्त था, अब वो दोस्त क्या हुआ, आज मुझसे 10 साल से बात नहीं कर रहा, अचानक फ़ोन करके अरे सज्जन मैं अश्विनी बोल रहा हूँ, या मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई अश्विनी कैसे हो, बढ़िया हूँ। अरे यार वो मुझे यार ऐसा है, आज बहुत दिन बाद तेरा नंबर मिल गया, मैं तुझसे बात करना चाह रहा था, कुछ पैसे मुझे भेज देते। तो आपने क्या किया उसमें कि हाँ हाँ भाई बताओ कितना रुपये चाहिए। तो यहाँ आपने क्या किया, बिल्कुल कंफर्म नहीं किया कि वो अश्विनी ही है जो तुम्हारा दोस्त था। यहाँ पे आपको प्रत्युत्तर में देना चाहिए, हाँ भैया अश्विनी और कैसे हो, तो ये बताओ यार हम लोग साथ रहते थे, कहाँ रहते थे, या हम लोग किस होटल जाते थे, या हम लोग कोई क्या घटना रही यार, वो वाला दिन याद है। अगर वो दोस्त होगा तो बराबर बढ़िया से जवाब देगा, हाँ यार वो तो यार कितना बढ़िया मामला था, उस दिन ऐसी घटना घटी थी। और अगर कोई साइबर अपराध होगा तो वो क्या करेगा, हाँ हूँ में जवाब देगा, हाँ 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 हाँ। मतलब आप यही डाउट कर लोगे, तुरंत आप पकड़ लोगे, तुरंत अपने दिमाग को एक्टिव कीजिए। तो फिर क्या होता है, साइबर अपराध आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फ़ोन के पीछे वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है। झूठ बोलकर वह कुछ भी बन सकता है, जैसे रेलवे का कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी, आपका कोई परिचित, कुछ भी बन सकता है वो। इसलिए किसी भी अनजान नंबर पर बात करने वाले पर जल्दी भरोसा नहीं करना, आप क्रॉस चेक करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके अपने परिचितों के नंबर, मोबाइल नंबर सेव कर लें। आजकल मोबाइल में अच्छी खासी मेमोरी आ रही है, ठीक है ना, ढेर सारी मोबाइल है, कार्ड लग जा रहे हैं अलग अलग से, इंटरनल मेमोरी आ रही है 128 GB 256 GB मोबाइल की स्वयं से, फिर कार्ड लग जाते हैं उनमें, अच्छी खासी मेमोरी हो गई। तो आप जितना हो सके सभी परिचितों के नंबर सेव करिए। भले किसी से एक बार मिले हो, अगर उससे आपसे मिलकर आपको लगा इसका नंबर सेव कर लेना चाहिए, तो आपको वो नंबर सेव कर लेना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे, पहली कंडीशन, ताकि अनजान नंबर से आने वाले कॉल की संख्या आपके पास कम हो सके। तो अगर ये नंबर सेव होंगे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल में अनजान नंबर से कॉल आने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, आपके पास वो नंबर पहले से सेव होगा अगर आपका परिचित होगा। अगर कोई भी फ़ोन पर लालच देकर पैसे की डिमांड कर रहा है, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है यहाँ पे, लालच। अगर किसी ने कहा मैं ऐसा है आपको 200 रुपये मिल जाएंगे अगर ऐसा कर रहे हो, या इसमें अभी उक्त फ्रॉड जो मैंने बताया उसमें आपको क्या किस चीज़ का लालच दिया उसने, कन्फर्म
कन्फर्म टिकट दिलाने का लालच दिया है उसने, ठीक है। इससे ऊपर जो है अभी मैंने जो फ्रॉड बताया उसमें कन्फर्म टिकट दिलाने का लालच है, ठीक है। तो अगर कोई भी फ़ोन पर लालच देकर पैसे की डिमांड कर रहा है तो निश्चित ही साइबर फ्रॉड होगा आपके साथ, इसलिए अलर्ट रहें। अगर आपका फ़ोन अब आपका बैंक ट्रांजैक्शन का ज़रिया बन चुका है, आजकल जो फ़ोन है आपका बैंक ट्रांजैक्शन का ज़रिया बन चुका है, समझ रहे हैं, चलता फिरता मोबाइल में एक बैंक टाइप का है। किसी भी अनजान व्यक्ति को फ़ोन ना दें और ना ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए किसी लिंक पर भरोसा करें या क्लिक करें उस पर। अनजान लिंक पर कोई भी क्लिक ना करें। अगर पैसे कटे तो तत्काल पुलिस थाने का रुख करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं पता, तो निकटतम जो भी थाना हो वहीं आप चले जाएं, ठीक है। वहाँ आपको साइबर टीम के कुछ सदस्य बैठे होंगे, आप उन्हें अवगत कराओगे तो हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दें। अपनी बैंक को सूचित करें, ठीक है। अगर कहीं ऐसे हैं, आप मान लो ट्रेन में और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो अब तुरंत तो आप थाने नहीं पहुंच पाओगे, तो आप क्या करें, फ़ोन पर ही अपनी बैंक को सूचित करें। ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल नंबर लेकर उसको सूचित करें। अन्यथा 1930 नंबर पर कॉल करें। कुछ नहीं समझ में आए तो 1930 पे कॉल करें। इस पर ये यूपी का नंबर है और क्या होगा, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है। ये ऑटोमेटिक आपको डिटेल मांगेगा, आप उसे बताते जाओ और आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। आजकल काफ़ी काम कर रहा है ये नंबर। एक चीज़ और याद ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो तो शिकायत निश्चित करें। आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो, चाहे पैसे गए हों, चाहे आपके पास व्हाट्सएप हैक हुआ हो, जीमेल हैक हुआ हो, कंप्यूटर हैक हुआ हो, इसकी कंप्लेंट ज़रूर करें कुल मिला के। क्योंकि पुलिस के पास जितने भी ज़्यादा नंबर और शिकायतें पहुँचेंगी तो उतने ही मोबाइल नंबर व खाते सीज हो सकेंगे, ठीक है। क्योंकि साइबर अपराधी क्या देता है, हमें 2 चीज़ें देता है, या तो फ़ोन पे नंबर देगा पुलिस को आपको पैसे लेने के लिए, कोई ना कोई फ़ोन पे नंबर देगा या गूगल पे नंबर देगा, कोई ना कोई आईडी देगा, यूपीआई आईडी, या अपना वो खाता नंबर देगा कोई, जिससे वो पैसा निकाल सके। तो ये डिटेल उसे देनी ही है, तभी वो आपके साथ पैसा आपसे ले सकेगा। तो अब जब ये डिटेल आपके पास आ जाएगी तो क्या होगा, तो इस ये खाते को पुलिस सीज कर देगी। जैसे ये खाता एक मिल गया तो ये खाता सीज हो जाएगा, इसमें कोई खाता में पैसा फिर जाएगा ही नहीं। फ़ोन पे नंबर कोई मिल गया, यूपीआई नंबर मिल गया, तो ये भी एक आईडी मिल जाएगी, तो इसे भी वो ब्लॉक कर देंगे। तो कम से कम इस दोनों के माध्यम से फिर आगे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेंगे, या इनको यूज वो नहीं कर पाएगा, तो उसके पास एक व्यवस्था कम हो गई, ठीक है। फिर वो नया नंबर लेगा कोई या कुछ भी प्रोसेस अपनाएगा, बहरहाल इनसे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शिकायत अवश्य करें। तो उम्मीद है आपको हमारा साइबर से संबंधित यह पहला वीडियो पसंद आएगा, और ये जो तरीका है ये मैं आपको पहले से बता दिया हूँ। आपके पास फ़ोन आएंगे, आप तुरंत अलर्ट हो जाएं, ये हमारे साथ साइबर फ्रॉड है और ये साइबर करने का प्रयास कर रहा है, साइबर अपराध हमारे साथ करने का प्रयास कर रहा है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये साइबर अपराध का तरीका जो है पहुंच सके और कोई भी इनके झांसे में ना आए। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।